हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है क्वार्टरली का, तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देख कर आ जाओ। उसके बाद हम ये सेकंड पार्ट है क्वार्टरली इकोनॉमिकल थॉट्स का। तो हम आगे बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वार्टरली, जिनको चाणक्य वैष्णवगुप्त कहा जाता है, ये एडवाइज़र थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और तक्षशिला में टीचर थे। ठीक है, अब उनके बारे में जान लेते हैं क्वार्टरली के। इन्होंने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र और उसकी फाउंडेशन टेक्स्ट बुक है जो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टेट क्राफ्ट, गवर्नेंस, लॉ के बारे में बात करती है, कैसा होना चाहिए उस सब के बारे में बात करती है, कैसा नहीं होना चाहिए उसके बारे में बताती है। ओके, एडवाइज़र टू चंद्रगुप्त थे। ये सारे पॉइंट आप उनके बारे में लिख सकते हो। उसमें टोटल 5 पॉइंट्स हैं, उसको आप एक एक हेडलाइन डाल के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। चीफ एडवाइज़र एंड हेल्प एस्टेब्लिश द मौर्यन एम्पायर। टीचर थे एट तक्षशिला, a representative, a scholar, a respected scholar teacher at the Asian Takshila University. फिर पॉलिटिकल इकोनॉमिक एडवोकेट थे वो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टेट कैसा होगा, वाइस लीडरशिप कैसे होगी, सब बारे में बताते थे। स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग एंड फेयरनेस कैसे रहे, वो सारी चीज़ें मैंने बताया ना आपको कि कैसे एक स्टेट को होना चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। और स्टेट के लोगों को, जिसमें जो राजा है और प्रजा है, उन सब के बारे में बताया कि कैसे कैसे होना चाहिए। फिर निकनेम तो आप जान ही गए होंगे कौटिल्य, क्योंकि वो बहुत कनिंग थे, चालाक थे, तो उनको कौटिल्य का नाम दिया गया था। और विष्णुगुप्त उनका बर्थ नेम था। ठीक है, और चाणक्य लोगों ने दिया था वो भी। बात करते हैं उनके इकोनॉमिकल फीचर्स के बारे में। तो अदरवाइज़ का मैं थोड़ा बढ़ा के देख लेना, मैं वैसे ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वॉइस में ज़्यादा नहीं आ पाती इसमें। ठीक है, इकोनॉमिकल थॉट ऑफ कौटिल्य, इसमें मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं, आप उसको देख लेना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टेट के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि कैसे स्ट्रॉन्ग स्टेट होगा। द गवर्नमेंट शुड मैनेज इकोनॉमी, गवर्नमेंट को मैनेज करना चाहिए इकोनॉमिक को। ये नहीं जैसे कि अपने को पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, तो जैसे पब्लिक सेक्टर में होता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ऐसी ही बात बता रहे हैं। कंट्रोल ट्रेड को, जो गवर्नमेंट है, जो राजा है, उसको ट्रेड को कंट्रोल करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए रिसोर्सेज का यूज़ कैसे हो रहा है, कैसा नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ों राजा की देख रेख में होनी चाहिए। यूज़ फॉर द नेशन बेनिफिट, ठीक है, नेशन के बेनिफिट में हो उस रिसोर्स का यूज़। एग्रीकल्चर स्कीम, ठीक है, पुराने ज़माने में, एशियन टाइम में एग्रीकल्चर ही, क्योंकि ज़मीन सबसे इम्पोर्टेंट होती थी, तो एग्रीकल्चर भी इम्पोर्टेंट होगा। फार्मिंग, ठीक, फाउंडेशन है इकोनॉमी का एशियन टाइम में, आज भी है इंडिया में, आज भी एग्रीकल्चर बेस है। अब तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियल में चेंज हो रही है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि फूड जो है, रॉ मटेरियल है, वो सारी चीज़ें हमें लैंड और फार्मिंग से ही मिलती है। लैंड इसके लिए इम्पोर्टेंट है, और उसकी वजह से एग्रीकल्चर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, नीड स्टेट सपोर्ट, ठीक, इसी कारण से उसको स्टेट की सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर ट्रेड इंडस्ट्री, मैं हाथ से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ा हिलता रहेगा वीडियोज़, उसके लिए सॉरी। ट्रेड एंड इंडस्ट्री के बारे में, तो ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए, डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड, चाहे अंदर राज्य के अंदर का ट्रेड हो या बाहर का, दोनों को उसको प्रमोट करना चाहिए। किंग को डेवलप्ड इंडस्ट्री बनानी चाहिए। रेगुलेट मार्केट को रेगुलेट करना चाहिए कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है मार्केट में, कोई ज़्यादा प्राइस में बेच रहा हो कुछ, तो सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। इंश्योर फेयर प्ले हो वहाँ पे। ठीक है, फेयर प्ले वही चीज़ कि सही से खरीदने वाले भी सही हों और बेचने वाले भी सही हों, और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी को, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। फेयर टैक्सेशन हो, ठीक है, टैक्स जो लगाते हैं फिर राजा कर, वो शुड बी एफिशिएंट एंड मॉडरेट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारा लगा दे रहे हैं, मॉडरेट होना चाहिए जितना वो जनता दे सके। ठीक है, उनकी अर्निंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इनफ टू फंड द स्टेट बट नॉट सो हाई दे डिस्करेज द प्रोडक्शन, इतना हो कि हाँ स्टेट को फंडिंग मिले, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो कि जो लोग हैं वो प्रोटेक्शन करना ही छोड़ दें, क्योंकि प्रोटेक्शन पे जो मिलता है उसी पे तो टैक्स लगाते हैं।
तो वही करना छोड़ देंगे तो कैसे फ़ायदा होगा, इसलिए मॉडरेट होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट अनलिमिटेड गोल इज़ द हैप्पीनेस ऑफ वेलबींग ऑफ इट्स पीपल। हैप्पीनेस एंड वेलबींग ऑफ इट्स पीपल, स्टेट का क्या सबसे महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए कि उसके जो लोग हैं वो खुश रहें और उनका भला हो। प्रोटेक्टिंग द पुअर एंड इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, जो गरीब हैं उनकी रक्षा करना, उनको और लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। स्टेट मोनोपोली, कहाँ पे स्टेट को मोनोपोली करना चाहिए ये बताते हैं। द स्टेट शुड बी कंट्रोल्ड वाइटल रिसोर्सेज लाइक माइनिंग, स्ट्रेटेजिकल गुड्स, ठीक है, जो कुछ गुड है जैसे गोल्ड है, इन सारी चीज़ों का या माइनिंग का, इन सारी चीज़ों का जो कंट्रोल है उसको स्टेट को खुद करना चाहिए। लिविंग सेक्टर लाइक क्राफ्ट, ये जैसे क्राफ्ट है तो ये सारी चीज़ें उन लोगों पे ही छोड़ देनी चाहिए, लोग नॉर्मल लोगों पे, उस पर गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। एथिक्स इन इकोनॉमिक में एथिक्स क्या है। वेल्थ जो है पावर को दिखाती है, लेकिन इट शुड बी जनरेटेड एथिकली, ठीक है। पावर को दिखाती है वेल्थ, लेकिन वेल्थ को ऐसे नहीं बनाना चाहिए कि किसी से ज़बरदस्ती आपने बनाया है वेल्थ अपना, या गलत तरीके से आपने कमाया हो, वो सही तरीके से आपके राज्य में आना चाहिए, ठीक, विद द फोकस ऑन सोसाइटल बेनिफिट नॉट जस्ट इंडिविजुअल प्रॉफिट। इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए नहीं होना चाहिए, जैसे कुछ लोग होते हैं आज के टाइम पे भी कि भ्रष्टाचार है ना, खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं लोगों के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, एक्सप्लेन कर देना अपने। आई होप ये वो पसंद आया हो एंड कमेंट करना नेक्स्ट टॉपिक के लिए। बाय।